विवा यह यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातो पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो मां हस्ते पुष्पाण्यादाय ध्यानं कुर्यात् वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरञ्जनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बालकृष्णाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थ्यक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धादेवी सम्पूज्य गन्धद्वारां धराधरसा नक्तपुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियाम् माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालां च समर्पयामि। ॐ मा औषधेः प्रतिमो तद्वं भगवतेः प्रसोवरेः अस्वा एव सजत्वरेभिरुधः पार्ष्णवः अक्षन्नमे मदन्तः विप्रिया अधोखत अस्तोखतस्वा नभो विप्रानविष्टया मते जोजानन्दते हरि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्योः क्षमावर्धत पद्म्यां भो मृदिशाः श्रोत्रान् ददा लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते जलमाचमन्यं समर्पयामि। ऋतुबलानि ताम्बूलपेटिकां शाद्गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकम् अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदातुभ्यं तुलस्यामि हरिप्रियायै नमः। तुलस्यै नमः। गन्धद्वारा दुराधरसानुदुष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियाम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नन्दकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। व्यासाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरि अभाललोचनः संवरभगवान् वादरायण ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं सविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ मा एदग्गुं हवेः प्रजानानां मे अष्टोदश वीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसने वयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोदपन्नं पयोरेतोऽस्माशु दत्त। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीस नवाऊं हे केशव कुंज बिहारी। है तेरी
अनोखी ऐसी ना दूजे देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई हो मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियाँ जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियाँ जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं बलि बलिहारी। ओ नटखट रसिया तुझ पे मैं जाऊं बलि बलिहारी। तुम जब जब बंसी बजाओ सब अपनी सुध बिसरावे। तुम जब जब बंसी बजाओ सब अपनी सुध विसरावे। सबका सब है तेरे हो कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जो आरती तेरी गावे जय हो। भव मोक्ष सदा वह पावे। जो आरती तेरी गावे भव मोक्ष सदा वह पावे। हम आए शरण तिहारी हो गोवर्धन गिरधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं जय हो। मोहन कृष्ण मुरारी। मैं नित नित शीस नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी। जलेऽञ्जलिं कुर्यात् ॐ मा जनेन जजनमाय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागमहिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आशीर्वाद की श्रृंखला पूरी हुई। अब आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ आनंद के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे। वो अपनी रसमयी भावमयी रसमयी मधुर वाणी से हम सभी लोगों को बाल कृष्ण के बाल लीलाओं का श्रवण कराएंगे। आइए हम सभी लोग चलते हैं ब्रिज की तरफ, ब्रिज की भूमि की तरफ, वृंदावन की तरफ मन लगा करके बड़े भाव के साथ सभी लोग विराजेंगे। महाराज जी की कथा में जैसा कि बाहर से श्रोतागण भी पधारते हैं, नित्य प्रति की भांति ही पूज्य कथा के श्रोता रसिक श्रोता पूज्य व्यास जी भी पधारे हैं और संत भगवान भी पधारे हैं। उनके चरणों में भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। यजमान की परिवार की ओर से खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब साधुवाद आप सभी के लिए जो नित्य प्रति की भांति यजमान परिवार के ऊपर कृपा करने आप पधारते हैं और महाराज जी कथा सुनने बड़े भाव के साथ आप सभी लोग पूरा समय दे रहे हैं, विराजमान रहते हैं।
आज व्यास जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर दर्शन हस्तिनापुर में और कई महादेव जो हैं यहाँ के प्रसिद्ध सबके दर्शन कराए। खूब आनंद हुआ। अब अधिक समय न लेते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं, वो अपनी रस्मी मधुर वाणी से हम सभी लोगों को ओतप्रोत कराएं। पूज्य महाराज जी। तो
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लादनारदफला शरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश सुखशौनकभीष्मदाभ्यां रुकमाङ्गदार्जुनवसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवता नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि मैंने। गोविंद गोविंद गाइए जो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे
गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। 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 गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। 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 ओ भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। 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 भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय श्री गंगा मैया की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब पितृ नारायण के निमित्त इस पितृ पक्ष में श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हैं। आज सप्ताह क्रम का
पंचम दिवस है। ऐसी तो कथा 8 दिन की है, सप्ताह नहीं, अष्टाह है ये। पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। श्री राधा माधव प्रभु की महती कृपा करुणा से मंगलमय संयोग प्राप्त हुआ। हम वांग्मय स्वरूप में विराजमान श्री राधा माधव को सादर वंदन करते हुए उपस्थित आदरणीय संत विद्वान महापुरुष सभी को सादर वंदन। आप सभी के हृदय में अपने ठाकुर जी का दर्शन करते हुए इस भाव से सभी को खूब खूब वंदन प्रणाम करते हुए हम आज के पावन प्रसंग में प्रवेश करें। सब लोगों को आवाज आ रही है, समझ? हम धीरे बोल पा रहे हैं, थोड़ा गले में ऐसा ही हो गया कुछ एकाएक। कल भगवान का उत्सव मनाया हम आप सभी ने, और उत्सव जैसा मनाना चाहिए वैसे ही हुआ। और हम ये कहें कि हम लोग मनाए नहीं, ठाकुर जी अपने आप उत्सव करवाए। 7:30 पौने 8 बज गए, लेकिन लोग एकदम हिले नहीं, बैठे ही रहे। अतुल जी कह रहे थे एक दिन हमसे कि महाराज जी श्रोता ऐसे बैठे रहते हैं, सुई भी गिर जाए तो पता लग जाए, बिल्कुल शांत। इसीलिए कहने में भी सुख मिल रहा हमको। 4, 4:30, 5 घंटे भी हो जाएं तो आराम से बैठे रहते, हम कहते रहते। श्रोता अच्छे ना हो तो फिर कहने का मन नहीं होता। 3 घंटे में सोचते चलो पूरा करो, विश्राम करो। भगवत कृपा से आज हस्तिनापुर भी गए। लेकिन हमारे भारतवर्ष के प्राचीन जो स्थल हैं वो कितने उपेक्षित हैं, देख करके मन में आज पीड़ा भी हुई। दूसरे तो इतने सुंदर सुंदर भव्य महल बने, और जो प्राचीन स्थल हैं जिनका वास्तविक संरक्षण होना चाहिए, हमें लगता वहां तक कोई दर्शनार्थी भी नहीं जाता होगा। रास्ता ही नहीं है, ठीक से जाएं कैसे लोग? लेकिन वो भूमि बड़ी पावन है, हस्तिनापुर, जहां साक्षात श्री कृष्ण विराजे हैं वर्षों तक। इसलिए अपने तो उस भाव से गए थे कि हमारे ठाकुर जी के यहाँ चरण कमल पड़े हैं। इस भाव से गए कि पांडव वहां निवास करते थे, और पांडव सामान्य भक्त नहीं हैं। पांडव ऐसे सौभाग्यशाली भक्त हैं जिन पांडवों की भक्ति हमारे ठाकुर जी करते हैं। आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं ही। संपूर्ण भारतवर्ष की ही राजधानी रही, और आप लोग तो वहीं निकट के ही निवासी हैं एकदम। तो आज वहां भी दर्शन हुआ। अब भगवान के अतिशय मधुर चरित्रों को, बाल लीलाओं को हम लोग श्रवण करें। भगवान ने अवतार लिया, और अवतार लेकर के बिल्कुल वही लीलाएं यहाँ पर की वृंदावन में, गोकुल में, जो लीला ठाकुर जी दिव्य गोलोक धाम में करते हैं। देखो राम जी, लीलाओं में अंतर नहीं आता, लीला भगवान की निरंतर चलती है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, धाम भी उनके साथ में ही प्रकट होता है। ऐसा गर्ग संहिता में वर्णन है, जब श्याम सुंदर ने कहा राधा रानी से कि हमारा मन है कि जो लीला हम गोलोक में करते हैं, रसमयी लीलाएं, इन रसमयी लीलाओं का आस्वादन मृत्यु लोक के जीवों को मिले।
तो हम मृत्यु लोक में जाना चाहते हैं, पर आपके बगैर नहीं जाएंगे, आप संग में चलो। तो राधा रानी ने कहा हम मृत्यु लोक में चलेंगे आपके साथ, लेकिन जहां 3 चीजें नहीं होती, राधा रानी बोली वहां हमारा मन नहीं लगता है। पहले उन 3 को वहां भेजो तो हम चलेंगे। वो 3 वस्तुएं ऐसी कौन हैं जिनके बगैर राधा रानी नहीं रहती हैं? गर्ग संहिता में वर्णन है। श्री जी ने कहा यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन नहीं होगा वहां मेरा मन नहीं लगेगा। तो पहले यहां गौलोक से वृंदावन को प्रकट करो वहां पर। दूसरा श्री जी ने कहा यत्र नहा यमुना नदी, जहां यमुना जी नहीं होंगी वहां भी मेरा मन नहीं लगेगा, तो यमुना जी को भी भेजो। और तीसरा कहा जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है वहां मेरा मन नहीं लगता है। तो तीनों के 3 गौलोक से ही आए हैं। गिरिराज गोवर्धन कोई सामान्य पर्वत नहीं है राम जी, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। कल हम गिरिराज पूजन की कथा कहेंगे तो उसमें आपको विस्तार से बताएंगे। भगवान खुद कह रहे गिरिराज कोई पाषाण नहीं है, साक्षात मैं ही गिरिराज हूं। यमुना जी क्या है? युगल का बहता हुआ प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है। वो बात अलग है, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो स्वरूप भले ही विकृत कर दिया हो, लेकिन यमुना जी वही हैं। साक्षात श्याम सुंदर राधा रानी का प्रेम ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित होता है। और भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष प्रेम जो है वो वृंदावन धाम है। इसलिए भाई प्रेम प्राप्त करना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा। ये प्रेम की नगरी है। अरे और तो और हमारे श्याम सुंदर भी प्रेम करना सीखे तो वृंदावन में ही सीखे हैं। और जगह भले ही पूजित हो गए हों, पर प्रेम तो इन्हें ब्रज की गोपियों ने ही सिखाया है। हमारा वृंदावन प्रेम की भूमि है। बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े ज्ञानी यहां आकर के प्रेमी हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव अक्सर एक वाक्य कहते हैं, प्रेमी व्यक्ति प्रायः नाचता है, प्रेमी का स्वभाव है नृत्य करना भाव में भर करके, लेकिन ज्ञानी और वैरागी नहीं नाचते हैं। पर हमारे वृंदावन की भूमि ऐसी है जहां ज्ञान भी नाचता है और वैराग्य भी नाचता है। बड़े बड़े ज्ञानी, एक दिन हमने स्मरण किया था, प्रबोधानंद सरस्वती जैसे ज्ञानी आकर के यहां प्रेमी बन गए। बस ये प्रेम प्राप्त कब होगा भैया? प्रेम की गली का जो रास्ता वो थोड़ा छोटा है। कब श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा? वो प्रेम जो भगवान के अंदर प्रतिष्ठित है हमें कब मिलेगा? बोले प्रेम गली अति सांकरी या में द्वे न समाए। बस 2 नहीं होना, अकेले होगे तो ही मिलेगा। 2 का तात्पर्य अभिमान ना हो, अहंकार त्याग दो, अपना बस इनके हो जाओ, द्वैत चला जाए, समर्पण कर दो तो ही प्रेम मिलेगा। कबीर बाबा कह रहे हैं प्रेम विकंता मैं सुना, माथा कह रहे अगर कोई कहे प्रेम बिक रहा है, उसका मूल्य क्या है? कोई कहे माथा काटे हाथ,
अपना मस्तक काट करके दे दो तो प्रेम मिलेगा। कबीर बाबा कह रहे जल्दी करो, सौदा बहुत सस्ता है, तुरंत काट दो। मस्तक काटना क्या है? अभिमान का त्याग कर देना ही मस्तक का समर्पण है। तो प्रेम ऐसे ही नहीं मिला ब्रज की गोपियों को, उन्होंने सबको त्यागा केवल केवल श्री कृष्ण के लिए। तो वृंदावन धाम भी प्रकट हुआ जो साक्षात भगवान का प्रेममय स्वरूप है। भगवान उस वृंदावन में अवतार लेते, गोकुल में अवतार लेते। हम अक्सर कहते हैं गोकुल क्या है? एक गांव गोकुल है ही, वो तो ठीक है, लेकिन अपने हृदय को ही गोकुल बनाओ। गो माने इंद्री, हमारे सब इंद्रियां हैं, इनका जो कुल है, हम इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा के ध्यान में भजन में लगा दें तो इन्हीं इंद्रियों के समूह में परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा। हमारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा। जब हृदय गोकुल बन जाएगा तो श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा। अवतार हुआ है भगवान का। बाबा ने जैसे ही सूचना मिली, कल यहां तक कथा हम लोग सुन चुके थे, वेदव्यास भगवान ने 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया है। 18 श्लोक हैं और ऐसा विद्वानों का मत है कि जो इन 18 श्लोकों को पढ़ लेता है अथवा सुन लेता है उसे 18,000 श्लोक पढ़ने का फल मिल जाता है। चाहे यूं समझ लो 18 अध्याय गीता का सार इन 18 श्लोकों में है। व्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, एक दो श्लोक हम लोग गा लेते हैं। नंदस्त्वाज्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त्वाज्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नाता सुचिरलङ्कृता। वाचित्वा स्वस्थैर्नैनं जातकर्मामजस्य वे कारयामास देवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्या समलङ्कृते। तिलात्रीन् सप्तरत्नौघा साधको भावराव्रता। आनन्दस्ताज्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नाता सुचिरलङ्कृता। नंद के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने स्वस्ति पाठ किया, कल हम लोगों ने सुना। अब देखें, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। लाला के जन्म की जैसी सूचना मिली, बाबा ने सबसे पहले यमुना में स्नान किया। यमुना जी के किनारे बैठे थे बाबा। जैसे सुनी लाला भयो तो बाबा ने कपड़ों के सहित कूद करके स्नान किया। हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है, किसी भी तीर्थ में जाए, गंगा यमुना सरयू नदियों में जाए, तीर्थ के किसी कुंड में जाए तो वहां कभी कूद करके नहीं नहाना चाहिए। ये अपराध है, ये तीर्थ का अपमान है। वहां तो वर्णन है, जाते ही तीर्थ के जल को पहले प्रणाम करे, शुद्ध होकर के जाए, आचमन करे, फिर धीरे से दाहिना पैर आगे रखे, फिर जल में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन यहां लिखा बाबा ने कूद करके स्नान किया। तो बाबा क्या शास्त्र की मर्यादा नहीं जानते थे? अरे जानते थे, लेकिन जहां ऐसा लिखा
कि तीर्थ में कूद के स्नान नहीं करना चाहिए। वहां ये भी लिखा है कि घर में पुत्र का जन्म हो तो पुत्र के पिताजी जैसे ही सुने तो पास में कोई तीर्थ हो तो दौड़ के जाएं, कपड़ों के सहित जितने ऊंचे से कूद करके स्नान करेंगे और जब उनके कूदने से वो जल जितना ऊपर उछलेगा उतनी अधिक पितरों को तृप्ति मिलेगी, पितर संतुष्ट हो। हाँ, इसलिए जब ऐसा कोई संयोग बने तो खूब ऊंचाई से कूदना, बढ़िया से दौड़ लगा के कूदना, क्योंकि जितना जल ऊपर उछलेगा उतनी ज्यादा पितरों को शांति मिलेगी। लेकिन तैरना जानते तो ही कूदना, नहीं तो कथा सुन के कूद जाओ। बाबा ने स्नान किया है, स्नान करके जैसे ही आए तो क्या किया, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सबसे पहले बाबा ने पितरों का पूजन कराया, फिर देवताओं का अर्चन। ये पितरों का ही पक्ष चल रहा है। हम निवेदन करें, हमारे यहाँ जितने भी संस्कार हैं सभी संस्कारों में पितरों का स्मरण किया जाता है। पूर्वज लोग प्रतीक्षा करते कोई शुभ कर्म होगा तो हमारा स्मरण करेंगे, इसलिए घर में कोई भी शुभ कर्म हो पूर्वजों का स्मरण जरूर करना चाहिए। अगर उसमें पूर्वजों का स्मरण नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं, बेचारे प्रतीक्षा करते हैं। वो बाबा ने ऐसे ही नहीं किया जल्दी जल्दी में, विधिवत देवताओं पितरों का काम बहुत विधि विधान से किया। घर में लाला के जन्म की खुशी है, फिर भी काम सब विधि से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई शादी ब्याह हो अथवा कोई अच्छा फंक्शन कार्यक्रम हो तो सबसे पहले भगवान उठा के पड़ोसी को दे देते, 2-4 दिन तुम सेवा कर लेना। क्यों? हमारे यहाँ बहुत लोग आएंगे जाएंगे, हमें फुर्सत नहीं होगी। अरे भाई, जिन भगवान की कृपा से ये अवसर मिला है उत्सव करने का, उन्हें ऐसे समय में कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका स्मरण जरूर करो भाई। पहले उनका ध्यान रखो, बाद में और कुछ। बाबा नहीं भूले, पितरों का और देवताओं का विधिवत पूजन किया बाबा ने। और धेनु नाम नियुते प्रादात, अंका नाम वामतो गति के अनुसार बाबा ने 20 लाख गायों का दान किया। इसी से अनुमान लगाओ बाबा के पास कितनी गाय होंगी। 20 लाख गायों का तो दान कर दिया। और ऐसी गाय नहीं दे दी, उनके सींग सोने से मड़ करके, खुरों को चांदी से मड़ करके, वस्त्र उड़ा करके दोहनी पात्र के साथ में गाय दी हैं। गाय देने की यही परंपरा है, गोदान करो तो ऐसी गाय का दान करना चाहिए जो खूब दूध देती हो। ऐसी नहीं कि बूढ़ी हो गई गाय तो पंडित जी को दान कर दो। बाबा ने 20 लाख गायों का दान किया। आज बाबा के इस दान को देख करके ऐसे लग रहा था, कुबेर आदि देवता देख रहे थे, लज्जित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था इतना धन कहां से रहा है। अरे भाई, धन की कहां, कहीं जहां भगवान आ गए, मानो लक्ष्मी जी ने वहां आके डेरा डाल लिया है। बाबा इतना लुटा रहे कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरो कीमती भोरी, देखत ब्रज लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। इतना लुटाया कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बौरी। आज कुबेर विचार कर रहे, मैं धनाध्यक्ष हूं पर इतना तो हम भी नहीं दे सकते, आया कहां से।
आज कल्प वृक्ष मानो वृक्ष मात्र रह गया, चिंतामणि केवल मणि रह गई। भगवान इतना लुटाया गया। बाबा इतनी गायों का दान कर रहे कि हमारे यहाँ महापुरुषों ने उत्प्रेक्षाएं दी हैं। जब बाबा गायों का दान कर रहे थे ना, तो भोले बाबा भी गए शंकर जी नंदोत्सव देखने अपनी नादिया पर बैठ करके। लेकिन उन्होंने देखा बाबा तो लाखों गायों का दान कर रहे। तो नंदीश्वर घूम रहे थे, तो नंदीश्वर की भोले बाबा पूंछ पकड़ के खड़े हो गए। क्यों? अरे बोले कहीं ऐसा न हो जाए, भीड़ भाड़ में कौन देखे, गैया के धोखे में हमारे नादिया का दान न कर दें बाबा के, हम बिना वाहन के रह जाएंगे। इसलिए पहले से पूंछ पकड़ ली, मानो ये तो हमें दान में मिल चुका है। महापुरुषों का कथन है, भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती भी अपने गणेश जी को लेकर के गई थी नंदोत्सव देखवे। गणेश जी बोले मैया हम थोड़ा देखाएं, घूम आए। पार्वती ने गणेश का हाथ पकड़ के गोद में बिठा लिया, आंचल से ढक लिया। बोली लाला घूमबे मत जइयो। क्यों? बोले तू घूमबे गयो और काऊ ब्रजवासी को छोरा मचल जाए, रोएबे लग जाए। बाबा हम तो हाथी को बच्चा लेंगे, और हाथी को बच्चा मान के कहीं तुम्हारो दान कर दियो तो हम बिना लाला के रह जाएंगे। अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं ऐसी। बाबा अनेक प्रकार के दान दे रहे हैं। आज सब प्रसन्न हैं, केवल ग्वालवाल नहीं है। आज ग्वालवाल नहीं नाच रहे, आज गाय भी नाच रही है। गायों के बछड़े भी नाच रहे पूंछ उठा उठा करके। थोड़ी देर में, बहुत समय है गया नंदोत्सव होते होते, तो एक ग्वारिया अपने गले में ढोलक बांध करके आयो और बड़ी जोर से ढोलक ढप 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 करके बजाए। तो भयो बोलो भैया सुनो 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 सुनो। देखो भाई, जब जाहिर सूचना एक साथ सबको सूचना देनी होती, गांव में पहले परंपरा थी, तो एक व्यक्ति गांव का कोई होता, पूरे मोहल्ले में गांव में हल्ला मचा के कहता चलो यहाँ पंचायत होने वाली है, तुम्हें ऐसा होना, सब एक जगह इकट्ठे हो जाना। जब वो कह रहा था सुनो 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 सुनो, बोले कहा बात है? उसने कहा भैया आज काऊ की गैया जंगल में घास चरवे नाए जाएंगी। ब्रजवासी बोले तेरी बुद्धि खराब है गई, गैया घास ना चरेंगी तो कहा भूखी मरेंगी। अरे बोले भूखी ना मरेंगी गैया। फिर बोले तुम्हें पता ना है नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो? तो बोले बाबा ने घोषणा कराई है 84 कोस ब्रजमंडल में जितनी गैया बछड़ा बैल हैं वो कोई घास नहीं खाएंगे। फिर बोले सबके लिए खीर और मालपुआ बने हैं, झिक्के सबको खीर मालपुआ खवाना है। ऐसा नंदोत्सव हुआ कि गाय और बछड़े भी खीर मालपुआ की पंगत किए हैं। ये तो ब्रज में ही संभव है, गायों को मालपुआ खिलाए गए भाई। सब आनंद में हैं आज, गाय भी ग्वाल भी। बाबा ये सब देकर के क्या करना चाहते? बोले कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कारी तपसे जया। जितने भी संस्कार होते बाबा सब कर रहे हैं, और उनमें करते क्या? बोले शुद्धंती दान ही संतुष्टिया, कुछ ना कुछ देते हैं लोगों को, कोई असंतुष्ट होकर के न जाए। आज ब्रजवासी हजारों की संख्या में आ रहे, लेकिन ये मत समझना कि जिसे मिला वो लेके चला जाए। ब्रजवासियों का प्रेम आप देखें, जिसे मिला वो भी लेकर के नहीं गया, उसे मिला उसने दूसरे को लुटा दिया। हम निवेदन करें जब आनंद आ जाता है तो फिर लेने की इच्छा नहीं होती। लूटते जरूर हैं लोग, लेकिन फिर वो भी लुटाते ही हैं। हमारे ब्रजमंडल में तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ कोई चाहते ही नहीं है। कहां तक सौभाग्य की सराहना करें ब्रजवासियों के। जब लाला को जन्म भयो ना, तो एक दाई आई नाल काटवे वाली। हमारे यहाँ नालक छेदन होता है, आजकल लोगों को कम पता है क्योंकि बालक हॉस्पिटल में हो जाते हैं।
जब पहले घरों में होते थे तो एक दाई होती थी, वो महाराज आजकल की नर्स क्या जाने जो उसे ज्ञान होता था। हाँ, वो माताओं को देख करके बताती कितने दिन में बच्चा हो जाएगा, उससे बड़ा ज्ञान होता था। वो नालक छेदन के लिए आई। देखो बाबा ने जो दान किया है वो लाला के नाल छेदन के पहले ही कर दिया है। हमारे शास्त्रों में विधान है, अगर नालक छेदन हो जाए तो सूतक लग जाता है, और जब तक नाल ना कटे तब दान दोगे तो उस दान को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। जातक मृतक दो सूतक होते हैं, दोनों सूतकों का विधान है। मृतक सूतक कपालक क्रिया के बाद में लगता है, और जातक सूतक जन्म का जो है वो नालक छेदन के बाद लगता है। बाबा ने खूब दान किया। वो दाई आई और कहवे लगी, बाबा हम लाला को नालक छेदन करेंगे, नरा काटेंगे। और कह रही हम बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे। बाबा बोले हम तो काय को कह रही, जा यशोदा के पास, वो उनको काम है सब। वहां पहुंची और उस नालक छेदन करने वाली दाई ने कहा, यशोदा मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही, तुम्हारे यहाँ लाला होगो और मैं अपने हाथ से नालक छेदन करूंगी, बढ़िया सी बधाई लूंगी। यशोदा जी ने कहा तू कर तो सही, जो मांगेगी सो देंगे। ये दाई ज्यादा ऐसा नहीं कि नई नई दाई हो, ये कह रही हम आज के ना है, ये कह रही नंद बाबा को नालक छेदन मैंने ही कियो है, ये तो एक पुरानी है। कह रही नंद बाबा को गोद में खिलायो मैंने। आज अपने सौभाग्य की सराहना कर रही है, और वो जो कुछ लेके गई है खप्पर में राख भर के ले जाती है। नालक छेदन किया है, और नाल छेदन करके वहीं पर गड्ढा खोद करके नार को गाड़ दिया जाता है, ऐसा विधान भी है। घरों में ही गाड़ा जाता है उसको। इसलिए पुरानी कहावत है, जब कोई कहीं की ज्यादा याद करे तो हमारे ब्रज में तो ऐसा कहते, वहां तुम्हारा नरा गड़ा है जो इतनी याद कर रहे हो वहां की। हमारे ठाकुर जी ब्रजवासियों की, ब्रज की जो याद करते हैं, क्यों? उनका नरा वहां पर गड़ा हुआ है, इसलिए ब्रजवासियों के लिए रोते हैं, ब्रज के लिए रोते हैं। उसने नालक छेदन तो कर दिया। बोली यशोदा बधाई ला। यशोदा को लगा क्या दूं मैं? कहा अच्छी सी वस्तु दीजो। यशोदा ने सुनंदा से कहा, री बहन सुनंदा रत्न भर करके ला टोकरी में, या के खप्पर को हीरा पन्ना पुखरास्ते भर दे। सुनंदा आई है, हीरा पन्ना पुखराज से पूरा खप्पर भर दिया। जैसी खप्पर भरा वो देख करके दाई खुश हो गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद लाला को देखने लगी, और देख करके उसने वो रत्नों से भरा खप्पर लाला के ऊपर 3 बार ऐसे घुमाया, जैसे कोई नौछावर करता ना, कुछ ऐसे घुमाता। 3 बार घुमाया और घुमा करके हाथ जोड़ के कहे, यशोदा मेरे पास और कछु ना है, मैं बहुत धनवान नहीं हूँ। मैंने विचार कियो कि तेरे यहाँ लाला होगो, हम हूँ कछु नंदोत्सव में लाला के जन्म के उत्सव में देंगे। मेरे पास और तो कछु ना है, लो ये हीरा पन्ना पुखराज मेरी ओर से लाला के जन्मोत्सव में लगा दीजिए। ये है ब्रजवासियों का प्रेम। भले ही घर में कुछ नहीं है, लेकिन जो मिला वो भी लाला के उत्सव में लगा देगा। ब्रजवासी अपने सौभाग्य की बार बार सराहना करते हैं, तभी ना ठाकुर जी ब्रजवासियों के लिए बार बार रोते। इतने निष्काम हैं ब्रजवासी, जो श्री कृष्ण से उनके अलावा दूसरी कभी कोई वस्तु नहीं चाहते। केवल और केवल श्री कृष्ण से वो श्री कृष्ण को चाहते हैं। सुनंदा जी आई, भाभी आपने याकू तो खूब बढ़िया बधाई दे दी, अब हमारो हु कछु नेग है, हम लाला की बुआ जी हैं। बुआ जी को हु तो नेग होवे कछु भाई। कई बार हमें ऐसा लगता है, हमारे यहाँ जो रिश्ते होते थे ना, आज के इस युग में रिश्ते खत्म हो रहे हैं। हम प्रार्थना करें, हमारे यहाँ रिश्तों की बहुत बड़ी महिमा थी।
हर काम पैसों से नहीं होता, जो काम रिश्तों से हो जाते वो पैसों से नहीं हो सकते, और रिश्ते से मधुरता बनी रहती है। ये बोली हम लाला की बुआ हैं, हमारो हु कछु नेग होवे। यशोदा जी बोली तेरो कहा नेग होवे? बोली हम लाला की आंखन में काजल लगाएंगे। इतेक सुनते ही यशोदा जी कहवे लगी अरे फिर तो मेरो लाला और अच्छा लगेगा, जल्दी लगा काजर। सुनंदा बोली पर ऐसे ना लगाएंगे, हम कछु बधाई लेंगे, सेंत मैत में ना लगाएंगे। यही तो मौका होता बहनों को, हाँ खूब बढ़िया से भैया से मांगने का, झगड़ने का, ऐसे नहीं करेंगे। यशोदा ने कहा बहन कहा चाहती, जो चाहे वो देंगे। बोले सोना चांदी ना लेंगे, तो आपने नार काटने वाली सबको दियो बाबा ने। अच्छा तू काजर लगा, जो चाहेगी सो देंगे। आज सुनंदा बुआ जी ने स्वयं गाय के घी का दीपक रखा है, उसके ऊपर एक और दीपक ऐसे रखा, काजल खुद बनाया है। पहले माताएं घर में ही काजल बनाती थी, और वो काजल क्या कहना है महाराज, लगा लो आंखों के सब रोग दूर हो जाएं। बढ़िया काजर बना के, थोड़ा कपूर मिला के, गाय के घी में बढ़िया गार करके, और भगवान की आंख को ऐसे फाड़ करके उंगली में लेके खूब गहरो मोटो मोटो काजर लगायो, पत्रो ना है। हाँ हमारे यहाँ ब्रजवासी आज भी महाराज खूब गहरो काजर लगाते, और काजर के इतने प्रेमी ब्रजवासी कि 80-80 साल के डोकरू काजर लगावे। एक आंख में काजल लगायो, देख करके बलैया लेवे लगी, देख सुंदर लग रहे हो। फिर दूसरी आंख में काजल लगाए दियो, ठाकुर जी के नेत्र और विशाल लगवे लग गए। देखो भाई काजल लगावे थे आंखों की सुंदरता बढ़ जाए, हाँ बड़ी बड़ी आंख दिखने लग जाए। हमारे ठाकुर जी वैसे ही कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, भगवान के नेत्र छोटे नहीं हैं, कर्णांत दीर्घ है, मानो यहां तक फैले हुए विशाल नेत्र हैं। यशोदा जी कहवे लगी बहन तूने काजल लगाए दियो, पर देख याकू काऊ की नजर लग जाएगी, डिठौना और लगा दे। तो डिठौना लगा दिया। एक भक्त का भाव हमें बड़ा प्रिय लगा, वो कहते कि ठाकुर जी सांवरे थे, कारे नहीं थे। पर कारे कैसे हो गए? बोले काजर इतनो लगायो ठाकुर जी को, याते कारे है गए। एक दिन हमने बताई ना कि कोमल अंगों में नजर लगने का डर रहता, तो माताएं जब काजल लगाती हैं तो यहाँ डिठौना, हाथों में डिठौना, क्योंकि जहाँ कोमल अंग हैं वहाँ नजर न लग जाए किसी की। तो मैया ने जैसी लाला को देखो और देख करके कहवे लगी लाला के मोहड़े में नजर लग जाएगी, तो यहाँ डिठौना लगा दियो। फिर सुनंदा जी बोली लाला की नाक बड़ी सुंदर है, सुआ जैसी, लाला की नाक को नजर ना लग जाए काऊ की, तो एक डिठौना नाक में लगा दियो। फिर बोली लाला के कपोल बड़े सुंदर हैं, गाल, लाला के टमाटर जैसे गालन को नजर ना लग जाए, तो एक एक डिठौना गालन पे लगा दियो, थोड़ी पे लगा दियो, छाती पे लगा दियो। महाराज सारे अंग अंग में डिठौना लगा दिए, कोई जगह ना खारी बची। और एक दिन नहीं रोज लगाती डिठौना। अब हम आपसे ही पूछ रहे कितने गोरा आदमी हो, रोज रोज पूरे शरीर में काजल लगाओ तो थोड़ा बहुत तो असर हो ही जाएगा काजल का। इसलिए ठाकुर जी कारे है गए, वैसे सांवरे थे। सुनंदा जी ने काजल लगाया, कहा भाभी लाओ बधाई दो। अब विचार करवे लगी यशोदा में कहा दूं, यानी लाला की आंखन में काजल लगाए या के बदले या को कहा दूं। बहुत देर है गो, जब मन में आया क्या कुछ समझ में नहीं आया, तो कहा एक काम कर सुनंदा, अपनी आंखन को बंद कर और अपनी झोली आगे फैला। सुनंदा बुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली नहीं, और जैसी अपने आंचल को आगे फैलायो है, मैया को और कछु दिखाई ना दियो, अपनो कालो कलूटो लाला उठा करके सुनंदा की गोद में डाल दियो। जैसी सुनंदा ने आंख खोली, सुनंदा की आंखें भर आई। यशोदा बोली बहन कछु कमी रह गई तो और दूं। सुनंदा रो पड़ी है, भाभी आपने अपनो सर्वस्व तो हमें दे दियो है, याते बड़ी और कहा वस्तु हो। लेकिन सुनंदा बोली भाभी देख लो,
कि लाला मोए बधाई में मिल गयो, तुम्हारो ना है मेरो है गयो। अच्छा, यशोदा जी ने भाव में दे तो दिया, पर अब घबरा गई, रोने लग गई, आंखों से अश्रु बहने लग गए। ये हमने कहा कियो, ये कहा कर दियो। जैसी यशोदा घबराई है, सुनंदा निकट गई, भाभी दुखी मत हो, लाला तो मेरो है गयो। पर जैसे लोग अपने बालक के, अपने लाला की सेवा के ताई एक दाई रख लेते हैं कि या को लालन पालन करियो, तो ले अपनी झोली आगे बढ़ा, आंचल पसार। यशोदा ने आंचल आगे किया और सुनंदा जी ने लाला को लेके गोद में डाल दिया। मेरे लाला की रक्षा करियो या की सुरक्षा करियो या को लालन पालन करियो। भैया, ये है ब्रजवासियों का सौभाग्य, जो परमात्मा सारे विश्व को नचाने वाले हैं, आज ब्रजवासियों के हाथ की खिलौना बने। भगवान की क्या दशा है ब्रज में। सुखदेव जी ने तो एक श्लोक में वर्णन किया है, तद वसे दारू यंत्र मत। जैसे कठपुतली नचाने वाले, वो जैसा चाहे कठपुतली को नचा लें, लेकिन ब्रजमंडल में हमारे ठाकुर को ब्रजवासी जैसा चाहे वैसा नचाते हैं। सब आनंद में भरे जा रहे हैं। गावो वृषा वस्त्रा हरिद्रा तैल रूषिता, हल्दी में जल और तेल मिलाया है, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और महार वस्त्राभरणा, सबने सुंदर नए नए वस्त्र निकाले हैं। देखो राम जी, हमने ऐसा सुना है, ब्रजवासी नए वस्त्र नहीं पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे। क्यों? उन्हें लगता था हम लोग नए वस्त्र पहनेंगे, हमारो राजा है नंद बाबा, या के कोई संतान नहीं है, या कोई दुख होगो कि नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं। इसलिए ब्रजवासी रखे जरूर थे पर पहनते नहीं थे। आज जैसे ही सुनी नंद बाबा को लाला भयो, सबने महाराज माताओं ने अपने ब्याह के समय के लहंगा फरिया निकाले। और वो लहंगा फरिया आजकल की माताएं तो पहन नहीं सकती हैं। 52 गज का लहंगा होता था, 52 गज। उनमें सुंदर चांदी के तार लगे, महाराज इतने वजनदार होते थे कि आज की माताओं को पहना दो तो चल नहीं पे। सब ने सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना है और चली हैं सब। गोपियों ने सुंदर श्रृंगार किया है, सहज श्रृंगार करके गोपियां चल रही हैं। गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करते, कैसा श्रृंगार है गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठा चित्राम्बरः पतिशिखा च्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सवलया व्रजते विरेजो व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। गोपियों ने सुंदर कुंडल पहने, अपनी वेणी को सुंदर ढंग से गूंथा है और सब गोपी दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। ग्वाल बाल रास्ते में अनेक प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि बालित्राणि महोत्सवे। विचित्र प्रकार के बाजे बज रहे। विचित्र बाजे क्या हैं भाई? देखो, जितने तरह के बाजे होते भी तो बज ही रहे थे। ढोलक, तबला, हारमोनियम, सितार, पखावज, ये सब बज रहे थे। पर कुछ बाजे ऐसे भी होते जिनकी गिनती बाजों में नहीं आती। कोई मुंह से ही ढोलक बजा रहे थे। ब्रजवासी बड़े कलाकार, हाँ, कई लोग बड़े कलाकार होते, मुंह से अनेक तरह की आवाजें निकालते। कोई नाक से बांसुरी बजा रहे थे, कोई अपनी लाठी बजा रहे थे। अब लाठी थोड़ी वाद्यों में आती है। किसी को कुछ नहीं मिला तो कोई अपने पेट को ही बजा रहे थे बैठे, कोई किसी की पीठ को बजा रहा था। और ये होता है ऐसा भाई,
जब ज्यादा आनंद आता ना, कोई कीर्तन भजन हो रहा हो, आनंद भरा हो, तो कुछ नहीं मिलता तो लोग अपने आगे वाले की पीठ बजाने लग जाते हैं। और कई बार तो इतनी जोर से बजा देते कि बेचारा हो, हाँ, आनंद में सब भूल जाते। इसलिए ब्रजवासी आनंद में भरे हैं। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। क्यों? कृष्ण विश्वेश्वरे नंते नंदस्यो ब्रजमागते, साक्षात परमात्मा ब्रज में पधारे हैं। ग्वाल वाल एक दूसरे को दही में केसर मिला करके, हल्दी मिला करके मुख पर मल रहे, लगा रहे हैं। देखो हमारे यहाँ दही को और हल्दी को मंगल द्रव्य माना गया है, इसलिए शुभ कार्यों में हल्दी लगाने की परंपरा है। केमिकल वाले रंग नहीं लगाना चाहिए, हल्दी को ही लगाना चाहिए। नंद बाबा लुटा रहे हैं। क्यों? बोले नंदो महामनास्तेभ्यो, नंद बाबा को महामना कहा गया है। महामना क्यों? बोले बाबा बहुत उदार हैं। देखो भाई, भगवान कभी कंजूस के घर में नहीं आते, ध्यान रखना। उदार व्यक्ति के घर में ठाकुर जी आते हैं। हाँ, जो उत्सव मनाए और उत्सव में भी भारी कंजूसी करे, हम तो इतना ही खर्चा करेंगे। अरे भाई, उत्सव में उदारता दिखानी चाहिए। भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगाओ। इसलिए उत्सव कंजूसी में खूब भावपूर्वक उत्सव करना चाहिए। बाबा खूब भावपूर्वक उत्सव कर रहे हैं। गोपियां पहुंची हैं और पहुंच करके आज नंद महल की ओर जा रही हैं। जैसे नंद महल के निकट पहुंची हैं, मैया ने देखा इतने गोपियां आए लई। बस मैया देख करके लाला को ऐसे छुपा लियो कि इनकी नजर न लग जाए, आंचल से छुपा लियो। गोपी बोली मैया लाला को दर्शन तो कराए दे। बोली नाना दर्शन ना कराएंगे। क्यों? तुम सबन की नजर लग जाएगी। देखो भाई, बुढ़ापे में लाला भयो। और एक बात कहें, बुढ़ापे की जो संतान हो ना, उससे ज्यादा प्रेम होता है। ब्याह हो जाए और 10 साल 15 साल 20 साल तक कोई बालक बालिका ना हो और 20 साल बाद कोई बच्चा हो, फिर उसकी कितनी देख रेख की जाती है आप लोग समझ सकते हैं। वो उसे थोड़ी सी खांसी हो जाए ना, तो छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं दिखाते, अरे महाराज बड़े पत्थर पूजे तब पैदा हुआ है, ऐसे ही नहीं हो गया। ये तो बुढ़ापे में लाला भय मैया बहुत संभाल के रखती है, मानो महानिधि हो। और भाई ये ठाकुर तो निधि है ही, संभाला है। बार बार गोपियां दर्शन के लालायत हैं। मैया बोली तुम नजर लगाए दोगी। गोपी बोली मैया हम नजर लगावे नाए आई हैं। पर कहा कर भाई आई हो? कहा देखो हमारी थालीन में कहा है। कुछ थाली लेके गोपियां गई थी, वस्त्र से ढका था, जैसी खोला है क्या देखा, उसमें कोई पूजन की सामग्री नहीं थी, उसमें हल्दी अक्षत नहीं था, फूल माला नहीं थी, फिर क्या था? उस थाली में राई नौन रखा था। बोली मैया तुम्हारे लाला की सब अलाए बलाए दूर कर बे हम आई। बस फिर तो मैया बोली अब खूब दर्शन कर लो जब नजर उतार बे आई है। और ब्रजवासी गोपियां कह रहे मैया हम लाला को आशीर्वाद देंगे। ब्रज की उपासना ही यही है। बस हमारे ब्रज में भगवान से कभी ब्रजवासी कुछ मांगते नहीं हैं। ब्रजवासी भी तो ठाकुर को भी देते हैं, लाला तुम खुश रहे बस। कई ऐसी परंपराएं हैं जहां ठाकुर से मांगना नहीं होता, दिया जाता। हमारे वृंदावन में कोकिल साईं जी हुए हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। आज भी विद्यापीठ चौराहे के पास उनका स्थान है, उनके ठाकुर जी हैं। आप कभी दर्शन करने जाना, दर्शन नहीं कराएंगे आपको। क्यों? एक शर्त रखेंगे, दर्शन कराने के पहले शर्त होगी हमारे ठाकुर से कुछ मांगना मत। तो बोले इन्हें आशीर्वाद देना तो दर्शन कराएंगे। और वहां की परंपरा बड़ी विलक्षण है। कोई महात्मा भी जाए तो वहां की माता साधुओं को भी आशीर्वाद ही देती। क्यों? बोले हमारे गुरुजी कहेगा किसी से कुछ मांगना नहीं, सबको आशीर्वाद दिया कर। सबको ही देते हैं। जब ठाकुर जी को आशीष दे रही हैं तो फिर सबको देने में क्या आपत्ति है। तो ब्रजवासी भी सब गोपियां मिलकर के आशीष दे रही हैं।
और मैया ने लाला को दर्शन कराए हो। सब गोपियां मिलके कहें मैया तेरे लाला की हजारन साल की उम्र होए। भैया सब मिलके लाला को खूब आशीर्वाद दो। कहा कह रही गोपियां, वो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना हो। तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। ओ मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो। भैया ऐसे आशीर्वाद मिलती हो जाए दोनों हाथ उठा के जय हो। नंद के लाला की जय हो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। मैया सोतन गोद खिलायो। मैया सोतन गोद खिलायो। ताको डार झुलावे पलना तेरो ललना। ताको डाल झुलावे पलना तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। लाल कृष्ण लाल की जय हो। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। ओ लाला घुटुअन घुटुअन डोले। काना घुटुअन घुटुअन डोले। ओ पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना। ओ पकड़े बाबा की अंगूरी तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे
बड़ी दूर से दर्शन करवे आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आई। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आए। हाँ मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। हो मैया सोतन गोद खिलायो। मैया सोतन गोद खिलायो। हो तेरो छोटो तो ललनवा तेरो ललना। हो तेरो छोटो तो ललनवा तेरो ललना। हो जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना। नंद के यहाँ महोत्सव में 80-80 साल की माताएं भी नाच रही हैं। आप लोगों को लगता है आनंद नहीं आ रहा है? दोनों हाथ उठा के झूमते हुए ओ जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे रिया सोदा मैया तेरो ललना। ए नंद के आनंद भयो रे कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ जी दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ जी दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ जी दयाल की। हे माखन रो चुरैयो आयो जय यशोदा लाल की। माखन रो चुरैया आयो जय यशोदा लाल की। बंसी को बजैयो आयो जय यशोदा लाल की। बंसी को बजैयो आयो जय यशोदा लाल की। हे राज को रचैयो आयो जय यशोदा लाल की। राज को रचैयो आयो जय यशोदा लाल की। हे चित्त को चुरैयो आयो जय यशोदा लाल की। चित्त को चुरैयो आयो जय यशोदा लाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ जी दयाल की। जय यशोदा लाल की जय दाऊ जी दयाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की। सब ब्रज गोपी आशीष दे रही हैं, नाच रही हैं। जिसे जैसा समय मिला दौड़ी भागी सीधे सब नंद महल की ओर जा रही है। अच्छा, किसी को कोई बता नहीं रहा कि वहां पहुंचना है, बिना बताई सब पहुंच रहे हैं। हमारे ब्रज में एक और कथा कहते हैं ब्रजवासी, सबको आनंद आयो। एक बूढ़ी अम्मा जी जिनकी उम्र ही 95 साल की, कितनी 90 और 5 95 साल की उम्र। आज उस बुढ़िया को बड़ा आनंद आया, मुख में एक भी दांत नहीं। हाँ, अच्छा, बैठी बैठी मुस्कुराए वो बुढ़िया, ना कोई बोले ना कोई कुछ, अपने आप ही हंसे। देखो भाई, जब आनंद आता है तो अपने आप हंसते हो। एक बात और कह ही दें हम, हंसी देखना है असली हंसी तो दो लोग ही हंसते हैं बढ़िया, बाकी तो नकली हंसते हैं। या तो बालक मुस्कुराना जानता जिसके मुख में एक भी दांत ना हो, या फिर जो बूढ़े उनके दांत गिर गए हों सब। हाँ, इनकी हंसी असली हंसी होती है, बाकी दांतों को दिखा के हंसना वो नकली हंसी हो जाती है। ये बुढ़िया मुस्कुराए, मन ही मन बड़ा आनंद आया। इसे लगा आज हुआ क्या, हमें इतना आनंद क्यों आ रहा। और उस आनंद में ऐसी भरी कि ब्याह के समय के लहंगा फरिया निकालो पहने। और या बुढ़िया ने श्रृंगार कियो महाराज। हाँ, बूढ़ी माताएं कभी कभी श्रृंगार करती हूँ, देखने लायक होता है। हाथ कांपता है, काजल लगाना आंख में लग जाए, गाल में कहीं का कहीं लगे, ये भी ऐसे हाथ कांप रहे और श्रृंगार कर रही, काजल लगा रही, बढ़िया से खूब सज धज के तैयार है गई। और कमर झुक गई तो लठिया उठाई और लठिया टेकते 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 वहीं पहुंच गई। कहां? जहां नंदोत्सव हो रहा था।
ब्रजवासी नाच रहे थे और ब्रजवासी ने बाबा ते कही भाई समय बाबा तेरे यहाँ छोरा को जन्म भयो, आज तो ये नाचनो पड़ेगो। बाबा बोले भैया ये नाचबो छोरे छापरन को काम है, मैं बूढ़ो है गयो, भारी शरीर है, कहूँ गिर गयो तो और आफत आएगी, मुंह पे नाचबो ना आवे। ब्रजवासी बोले बाबा नाचबे में वेद थोड़ी पढ़ने पड़े, चल मैं सिखाऊंगा भाई। बाबा की कमर में साफा खोल के बांध लिए, कछु ब्रजवासी यहाँ खड़े है गए, कछु यहाँ खड़े है गए और बाबा को गोल गोल घुमा रहे, बाबा भी नाच रहे। उसी समय ये बुढ़िया पहुंच गई, इसने देखा सब ब्रजवासी नाच रहे, चलो ब्रजवासी नाचे कोई बात नहीं। जब जाके नजर नंद बाबा के ऊपर गई तो ऐसे करके देखा, बार बार आंख ऐसे मले के सही है गलत, देखा ये 85 साल को डोकरा नंद बाबा याकू कहा है ये कैसे नाच रहे हो है। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई, हे भगवान ये बाबा काय को नाच रहे हो है। और आप लोग जानते हो जब कोई आश्चर्य भरा दृश्य बूढ़े आदमी देखें जिनके मुख में एक भी दांत ना हो तो मुंह खुल जाता अपने आप ही, ऐसे देखें तो ऐसे हो जाता। बेचारे कई बार बूढ़े आदमी सोते हैं तो मुंह खुल जाए, दांत है नहीं, तो ऐसे बुढ़िया देख रही मुंह खुला था। ब्रजवासी नाच रहे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और माखन मिश्री बढ़िया, उसने ब्रजवासी ने माखन लिया, पतली पतली मिश्री मिलाई और वहीं से दूर से नाप लिया बुढ़िया के मुंह का कितना खुला है मुंह, हाँ, और निशाना लगाया, बढ़िया से गोला बनाया और पूरी शक्ति लगा के जैसे ही फेंक करके मारा, मारा सट से गया। अब दांत तो थे नहीं जो रुक जाए, पट से अंदर चला गया। माखन जैसी चीज बुढ़िया के होठन में थोड़ो बहुत लग गयो होगो। माखन जीभ से चाटते भय बोले अरे ब्रजवासियो कहा भयो। ब्रजवासी बोले मैया ये बता तेरो मोह मीठो भयो कि नाय भयो। बोले मोह तो मीठो है गयो पर भयो कहा, कहा कौन सी खुशी में मुंह मीठा करायो। ब्रजवासी कहने लगे मैया नंद के यहाँ पर लाला को जन्म भयो है। इतना सुनते ये 95 साल की बुढ़िया लठिया को कमर पे रख करके नाचवे लगी और गाने लगी है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भाव से नाच रही गा रही है। सब ब्रजवासियों को ऐसा सुख मिल रहा है। इस नंद महोत्सव में सब पधारे हैं, देवी देवता सब रूप बदल बदल करके आ रहे हैं। केवल रोहिणी जी नहीं आई थी नंदोत्सव में। क्यों? उसका कारण है कि रोहिणी के पति हैं वसुदेव जी और वसुदेव जी जेल खाने में है, इसलिए रोहिणी जी नहीं आई है। भागवत में वर्णन नंद बाबा गए, रोहिणी च महाभागो नंद गोपा भी नंदिता। नंद बाबा ने जाकर के रोहिणी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, कहा यशोदा तो प्रसूति घर में है, आप नहीं चलोगी आए गए लोगों को कौन देखेगा, चलो उत्सव में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। जब इतना आग्रह किया तो रोहिणी आई है। आप ऐसे देखें तो रोहिणी की उम्र मुश्किल से 40 साल की है, नंद बाबा 85 साल के हैं, लेकिन बाबा का स्वभाव है सबको मान देना। अरे भाई जो सबको मान देता वो कभी छोटा नहीं बन जाता, सबसे बड़ा हो जाता है। बड़ा है ही वो जो सबको हाथ जोड़ता है, जो सबको डांट फटकार करे वो कितना ही बड़ा हो जाए बड़ा नहीं है। बड़ा वही है सबको लेके चले जो बड़प्पन हो। रोहिणी जी भी आई हैं। आप लोगों ने सुना ही है दाऊ दादा का प्राकट्य पहले हो गया था। और उसके बाद वर्ष भर से भी कई समय ज्यादा होगा जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उत्सव हुआ, तो दाऊ दादा ने अपने नेत्र नहीं खोले थे, ऐसा पुराणों में मिलता है। जन्म होते ही दाऊ जी ने नेत्र नहीं खोले। क्यों? राम अवतार में छोटे थे, कृष्ण अवतार में बड़े बन के आए, लेकिन बड़े तो बन गए। इन्होंने निश्चय किया हम बड़े बन के जरूर आए हैं, लेकिन जब तक आपको नहीं देखेंगे भैया तब तक हम दुनिया को नहीं देखेंगे।
रोहिणी को दुख रहता था और तो सब ठीक है, इस बालक की नेत्र ज्योतिनी आंखें खोलते ही नहीं हैं। लेकिन आज रोहिणी जैसी उत्सव में गई हैं, दाऊ जी को संग लेकर के गई हैं और चारों ओर से इन्हें आवाज आई, इन्हें लगा मेरे आराध्य का प्राकट्य हो गया है। और जैसी रोहिणी ने नृत्य किया है, दाऊ जी ने अपनी आंख खोल करके देखा, मां प्रसन्न हो गई, अरे मेरे लाला की आंखें खुल गई हैं आज। अद्भुत उत्सव हुआ है। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान् हरे निवासात् गुणैः रमा कीर्णनृप। तत आरभ्य नंदस्य, संपूर्ण ब्रजमंडल लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली बन गया। क्या कहें, हमारे इतना लुटा रहे बाबा, जहां देखो वहां लक्ष्मी, रोड पर नहीं नालियों में धन ऐसा पड़ा कोई ले जाने वाला नहीं। हमारे ब्रजवासी कहते बाबा ने सबसे पहले चांदी का खजाना खोला था, भैया जाए जिते चांदी चाहिए सो ले जाओ। ब्रजवासी ने साफा खोला, चांदी भरी, जितना उठा सकते उठाई, सिर पे रखी और लेके गए। थोड़े दूर निकले थे तब तक काऊ ने आवाज लगाई, भैया सुनो सुनो सुनो। कहा भयो? बोले बाबा ने सोने को खजाना खोल दियो। अब ब्रजवासिन को लगी कि चांदी घर तक ले जाएंगे तब तक सोना खत्म ना हो जाए, और चांदी को सिर पे लेकर के जाएंगे तो सोना कैसे उठाएंगे, तो चांदी को वहीं गली में छोड़ दिया। दौड़े गए, सोना उठाया है, जितना भर सकते भर के रखा सिर पर, लेके गए। थोड़े आगे पहुंचे, फिर काऊ ने आवाज लगा दी, बाबा ने हीरा पन्ना पुखराज रत्नों का खजाना खोल दिया, सोने को वहीं गली में छोड़ दिया, हीरा पन्ना भर भर के ले जा रहे। ऐसी कोई गली नहीं जहां सोना चांदी हीरा पन्ना पुखराज विछे ना हो ब्रज में। क्यों? सुखदेव जी कह रहे रमा क्रीड मभू नृप। रमा मानी लक्ष्मी होता है, ये ब्रजमंडल लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया, जहां देखो वहां लक्ष्मी का दर्शन हो रहा। दूसरा भाव, इस नंद महोत्सव के 18वें अंतिम श्लोक में व्यास जी ने राधा रानी के अवतार की बात लिखी है। रमा मानी राधा। कई विद्वानों का मत है भागवत में राधा नाम नहीं है, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं, इतना रसमय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, और बिना राधा नाम के ये ग्रंथ इतना रसमय हो ही नहीं सकता। लोग कहते राधा नाम नहीं है, और हम कहते 10वें स्कंद में आप प्रथम अध्याय से लेकर के 5वें अध्याय से लेकर के रास तक ऐसा कोई अध्याय नहीं जिसमें राधा रानी का जिक्र ना आया हो। वो बात अलग है, स्पष्ट नाम नहीं आया। अब स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिखा, इसका समाधान स्कंद पुराण में है। ऐसा कहा जाता सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं राधा रानी, और ऐसा लिखा है स्कंद पुराण में कि राधा नाम का एक बार सुखदेव जी उच्चारण कर लेते हैं तो मूर्छा भवती 6.5 मास की, उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। इसलिए स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन ऐसा नहीं कि भागवत अछूता रह जाए राधा रानी से। रमा का अर्थ राधा ही होता है। कहते ना रमापति रामचंद्र की जय। राम जी के संग में जहां रमा लिखा होगा वो सीता जी के लिए लिखा है। रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता। भगवान विष्णु के साथ में जहां रमा शब्द लिखा होगा तो रमते विष्णुना साकम रमा लक्ष्मी, और श्री कृष्ण के साथ में जहां रमा शब्द होगा तो रमते कृष्ण चंद्रेण साकम रमा राधा, वो राधा रानी के लिए रमा शब्द होता है। तो अंतिम श्लोक में राधा रानी के जन्म की बात भी लिख दी कि ब्रज में वरसाने में रावल गांव में राधा रानी का भी प्राकट्य हुआ है। देखो भाई, भगवान की लीला तो आगे जब ही बढ़ेगी जब श्री जी का प्राकट्य हो जाएगा।
बिना श्री जी के प्राकट्य के ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ ही नहीं सकती। और दूसरी बात, हमारे ठाकुर जी एक क्षण श्री जी से अलग नहीं रह सकते हैं, इसलिए तो व्यास जी ने यहां प्राकट्य कर दिया और कथा है पुराणों में। नंद बाबा के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ तो वृषभानु बाबा को बुलाया, कीर्ति मैया को बुलाया था कि हमारे यहाँ दधी कांडव आप आओ। वो आए उत्सव में, लेकिन उन्होंने कहा जब हमारे यहाँ भी कछु होवे की संभावना है, आपको आनो पड़ेगो मैया को संग में लेकर के। और जैसे श्री जी का प्राकट हुआ तो वृषभानु बाबा ने खबर भेजी, नंद बाबा अकेले मत आइयो, यशोदा को संग में लेकर आनो पड़ेगो। अब बाबा बोले चल यशोदा चलना ही पड़ेगा, पर लाला छोटे हैं, इन्हें कैसे छोड़ जाएं? बोले चलो संग लेके ही चलते हैं। तो मैया अपने सांवले सलोने काले कलूटे लाला को लेकर के गई और जैसी पहुंची हैं कहा लाली को मुख तो दिखाए दो, कैसी है लाली? क्या कहें भाई, किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, तपे हुए सोने के समान जिनका गौर वर्ण है। एक कक्ष में एक पलंग पर श्री जी पौड़ी हुई थी और श्री जी के श्री अंग से हरे रंग का प्रकाश, पीले रंग का प्रकाश निकल रहा था। हमारे ठाकुर जी के श्री अंग से नीले रंग का प्रकाश निकलता है। मैया गई, जैसे देखा इतेक सुंदर लाली, इतेक सुंदर लाली। अब तो मैया गदगद है गई, बार बार बलैया ले रही है। बच्चे का पहली बार मुख देखो तो कुछ मुख दिखाई देना चाहिए, न्यौछावर की जाती है। अब जैसा बालक हो वैसी निछावर करनी चाहिए। हाँ, मुंह देखिए। मैया को लगा या लाली के ऊपर कहा निछावर करूं। हमारे घर में तो कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो या लाली के लायक निछावर कर दो। बहुत देर विचार किया मैया ने, कहाँ निछावर करूं, कहाँ करूं, कोई समझ में नहीं आया। जब समझ में कुछ नहीं आया उसी समय ठाकुर जी रोए लगे। जब ठाकुर जी रोए, मैया ने देखा अपने लाला को, मैया मुस्कुरा गई, बोली बस मिल गई निछावर। हमें कहा निछावर करें और कछु तो है ना है। अपने लाला को उठायो है, गोद में लियो है और जैसे लोग रुपया पैसा ऐसे घुमाते ना, ऐसी राधा रानी के ऊपर 3 बार श्याम सुंदर को ऐसे घुमाया और घुमा करके बगल में ही पौड़ा दिया। लो, हमने अपने लाला को निछावर कर दियो है। भैया श्री जी के ऊपर ठाकुर जी को निछावर कर दिया और इतने ही से काम नहीं चला। ठाकुर जी लेट गए वहीं बगल में। अच्छा, मैया तो दर्शन कर रही। ठाकुर जी ने धीरे से अपना कर कमल आगे बढ़ाया। हाँ, बड़े चंचल हैं भाई ठाकुर जी, भले ही अभी 1 साल के ही हैं। हाथ धीरे से आगे बढ़ाते बढ़ाते खिसकाते गए और अपने हाथ से राधा रानी का हाथ पकड़ लिया, मानो पाणी ग्रहण हो गया। बस ये कहाँ दूर रहने वाले, कब बड़े होंगे, कब विवाह होगा, इतने दिन तक दूर कैसे रहे, मानो जन्म होते ही पाणी ग्रहण हो गया। अब तो बरसाने में बधाई बज रही है। श्री जी की भी एक बधाई गा लेते, नहीं तो श्री जी कहेंगे हमारी बधाई नहीं गाई। हाँ, सुना की रंगन में बज रही आज बधाई, तीरथ जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजा ले, मैं तो नित्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजाए, मैं तो नित्य करन को आई। मैं भी नाचन को आई, तू भी नाचन को आई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी नाचन को आई। नगाड़ा 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 जोर से बजा ले, मैं तो नित्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजाओ, मैं तो नित्य करन को आई।
मृदंग बाजे और बाजे सहनाई, ढोल झांझ मृदंग बाजे और बाजे सहनाई। सज धज के सब सखियां आई, गाने लगी बधाई। सज धज के सब सखियां आई, गाने लगी बधाई। हो भैया गावन लगी बधाई, भैया गाने लगी बधाई। मैं भी नाचन को आई, तू भी नाचन को आई। मैं भी नाचन को आई, तू भी नाचन को आई। भैया मन में तो बहुत लोगों के हो रहा है नाचने का, तो ऐसी बात मन में छिपानी नहीं चाहिए। ठाकुर जी के नंदोत्सव में आप लोग नाचे, राधा रानी के में नहीं नाचेंगे। बड़े भाव से, जिनका भाव बन रहा है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव से नगाड़ा 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 जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। मैं भी नाचन को आई, तू भी नाचन को आई। मैं भी नाचन को आई, तू भी नाचन को आई। नगाड़ा 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 जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। अरे मैया बधाई हो। मंगल हार सजाए सखियां मैया के ढिंड आई। मंगल हार सजाए सखियां मैया के ढिंड आई। जुग जुग जीवे तेरी लाली ये आशीष सुनाई। जुग जुग जीवे मेरी लाल, ये आशीष समाई। हाँ हाँ जुग जुग जीवे तेरी लाली ये आशीष सुनाई। जुग जुग जीवे तेरी लाली, ये आशीष समाई। काली घटा है छाई, सब दौड़ दौड़ के आई। काली घटा है छाई, सब दौड़ दौड़ के आई। नगाड़ा 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 जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। कीरत जू के आंगन में बज रही आज बधाई। कीरत जू के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। नगाड़ा जोर से बजा ले, मैं तो नृत्य करन को आई। दे राधा जी प्रकट भई बधाई है बधाई है। राधा जी प्रकट भई बधाई है बधाई है। बधाई है 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 बधाई है। बधाई है 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 बधाई है। बरसाना बजत बधाई, कीरत ने लाले जाए। बरसाना बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाना बजत बधाई, कीरत ने लाली जाए। हो बरसाना बजत बधाई, कीरत ने लाली जाई। बधाई हो सभी को, बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो। श्री जी के प्राकट्य का भी वर्णन श्रीमद् भागवत में है। ब्रजवासी खूब नाच रहे गा रहे। उसी समय सूर्य अस्ताचल को जाने लगे।
1-2 दिन तक नंद महोत्सव नहीं चला भाई। हमारे ब्रजवासी तो ऐसा कहें कि 6 महीने का दिन हो गया, 6 महीने तक नंदोत्सव चलता रहा। 6 महीने सूर्यास्त नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे कैसे हो गया? अरे हो सकता है भाई। राम अवतार में 1 महीने का दिन हो गया था। मानस में स्पष्ट वर्णन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन हो गया। चलो मान ले तो उस समय 1 महीने का दिन हुआ, क्योंकि सूर्य नारायण को प्रसन्नता थी कि हमारे कुल में राम जी जन्म ले रहे, सूर्य वंश में जन्मे हैं, इसलिए प्रसन्नता थी। लेकिन कृष्णावतार में तो श्री कृष्ण चंद्र वंश में पधारे, फिर 6 महीने का दिन कैसे हो गया? क्या कारण है? देखो राम जी उस समय सूर्य नारायण के कुल में राम जी आए थे, पर इस अवतार में सूर्य नारायण से रिश्तेदारी होने वाली है। बेटा से ज्यादा रिश्तेदार का आदर किया जाता, करते कि नहीं करते? और रिश्तेदारी कहीं चढ़ती रिश्तेदारी हो। चढ़ती रिश्तेदारी जानते हैं आप लोग? खास, सबसे ज्यादा खास रिश्तेदारी कौन सी होती है? समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, जिसके घर में अपनी बेटी का ब्याह करो, हाँ वो आ जाएं बस। सबसे रिश्तेदारी सबसे ज्यादा कठिन वही है, वो आ जाएं, फिर तो घर वाले सब ये लाओ वो लाओ, उनके लिए बहुत आदर करना पड़ता। तो इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण यमुना जी जो हैं सूर्य की पुत्री हैं, मानो भविष्य में होने वाले सूर्य नारायण के जमाई बाबू हैं। इसलिए सूर्य नारायण को लगा अपने जमाई बाबू का उत्सव तो बढ़िया से मना लें, तो 6 महीने तक स्थिर हो गए, आगे गए ही नहीं। इसलिए 6 महीने का दिन हुआ, बड़ा आनंद हुआ। ब्रजवासी कहवे लगे, बाबा मुझे तो ऐसो लगे या ब्रह्मा की बुद्धि खराब है, आज यानी इतने छोटो दिन कर दियो, कम से कम आज को दिन तो बड़ो कर दे। तो देखो भाई, जब आनंद आता है तो पता नहीं चलता दिन कब निकल गया। हम अक्सर कहते हैं अच्छे दिन होते ना बहुत जल्दी निकल जाते हैं। कितने दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे कथा होगी, 4 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। कल परसों आप कह रही थी महाराज जी अभी तो बहुत अच्छा, आप लोग चले जाएंगे फिर कैसा लगेगा? अच्छे दिन का समय बहुत बड़ा हो तो भी जल्दी निकल जाता, पता नहीं चलता। वो बुरे दिन थोड़े दिन के लिए आए तो लगता वर्षों से भोग रहे हैं। आनंद के दिन जल्दी निकलते हैं। 6 महीने का दिन हुआ, ब्रजवासी को लगा आज का दिन सबसे छोटा दिन था। सब अपने अपने घर को गए हैं, प्रातः काल हुआ है। बाबा को लगा कि ब्रजवासी तो अपने आनंद मग्न हो रहे, इस उत्सव में सबको संभाल लेना चाहिए, कहीं कोई विघ्न पैदा न कर दे। इसलिए बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम गोकुल की रक्षा करियो, हम राजा कंस को वार्षिक टैक्स दे करके अभी आते हैं। कंस को भी बाबा टैक्स देने गए। क्यों? बाबा ने शिक्षा दी है, कभी कोई अच्छा काम करो तो अच्छे लोगों को तो बुलाना ही चाहिए, और जो बिना काम में विघ्न पैदा करने वाले लोग हैं उन्हें जरूर निमंत्रण दे देना चाहिए। और हम तो कहते निमंत्रण ही नहीं, उनसे जाके कहे आओ आपको ही संभालना है पूरा, तो कम से कम विघ्न तो नहीं करेंगे। बाबा को लगा उत्सव चल रहा, आए दिन उत्सव होंगे, कंस कहीं विघ्न ना कर दे, इसलिए उसे संभाले आए। और बाबा ने बड़े बड़े हीरा, बड़े बड़े पन्ना पुखराज रत्न लिए और कंस के पास जाके दिए। लो महाराज, हमारे यहाँ 2 बालक भय हैं, आप आशीर्वाद दो। कंस ने देखा इतने बड़े बड़े हीरा उसने कभी देखे ही नहीं थे। उसे लगा अच्छा आशीर्वाद देंगे तो बाबा फिर आएंगे और फिर कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे, खाली हाथ तो आएंगे नहीं। तो इसने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बाबा बोले 2 लाला भय आशीर्वाद दो। इसने कहा बाबा तुम्हारे लाला के शत्रु जल्दी मरे।
बाबा खुश है क्या बाबा। उधर से बाबा चले हैं। बाबा ने विचार किया वसुदेव जी से और मिल करके आए, क्योंकि वसुदेव जी नंद बाबा दोनों मित्र हैं। लेकिन मित्र कहते किसे हैं? आज हम लोग कह जरूर देते महाराज ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज मित्रता नहीं है, स्वार्थ है केवल। मित्र कौन है? निज दुख गिरी सम रज करि जाना, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। अपना बड़े से बड़ा दुख भले ही छोटा मानो, लेकिन हमारा मित्र अगर संकट में आ जाए, उसका छोटा भी कोई कष्ट है उसे दूर करने का पूरा प्रयास करो तो सच्चे मित्र हो। हाँ, जब तक उसके पास खिलाने पिलाने को है तब तक दोस्ती, वो बेचारा रोड पर आ जाए तो छोड़ देते हैं लोग। नहीं, बाबा मिले हैं वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने थोड़ा दुख प्रकट किया कि कंस ने संतान भी मारे, लेकिन नंद बाबा का सुना कि इनके यहाँ 2 बालक हुए तो वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। बोले चलो आपके घर में जो बालक वो भी हमारे ही तो हैं। पर नंद बाबा ने कहा कंस ने बहुत अच्छा नहीं किया, आपके अनेक बालकों को मार दिया। हमने सुना एक बालिका हुई थी, वो भी कंस मारना चाहता, वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी ने कहा बाबा ये संसार है, मिलना बिछोड़ना तो लगा ही रहता है। अब देखो वसुदेव जी का ज्ञान कितना उत्कृष्ट है। ऐसी परिस्थिति में कह रहे ओघेन व्यूहमाना नाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। बाबा संसार में जितने भी संबंध सब बिछोड़ने के लिए ही हैं। हम वसुदेव जी की इस बात को स्वीकार कर लें तो कभी दुखी नहीं होंगे। महर्षि वाल्मीकि रामायण में एक जगह कह रहे हैं लक्ष्मण कुछ बातें संसार की ऐसी हैं, उन्हें अगर जीव स्वीकार कर ले तो दुख रहित हो जाएगा, कभी दुख नहीं होगा उसे। लक्ष्मण जी ने पूछा क्या? तो भगवान ने कुछ बातें बताई हैं। सर्वे क्षयांता निचयः, संसार की जो भी वस्तु आपको प्राप्त हो गई वो एक दिन नष्ट जरूर होगी, ये पक्का है। ये स्वीकार कर लो तो उसके नष्ट होने में दुख नहीं होगा फिर आपको। अरे भाई जब हम पहले से जानते हैं कि ये वस्त्र है, एक दिन इसको फट जाना है अथवा खो जाना है, जब पहले से निश्चय कर लेंगे तो खोने का फटने का दुख नहीं होगा। संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो नष्ट ना हो, आज है कल नष्ट होगा वो। पतनांता समुस्त्रयः, कितनी भी ऊंचाई पर आदमी पहुंच जाए उसे नीचे आना पड़ेगा, ये ध्रुव सत्य है। कितने ऊंचाई पालो लेकिन आना नीचे ही पड़ेगा। संयोगा विप्र योगांतः, जितने भी संयोग हैं सब बिछड़ने के लिए हैं। जो भी मिला है एक दिन दूर होगा वो। अगर ये स्वीकार कर लो तो फिर जब दूर हो तो दुख नहीं होगा। पर हम तो ऐसा मान लेते कि हमें कभी अलग होना ही नहीं पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। ये मृत्यु लोक प्रारब्ध भोगने के लिए है राम जी। हम जितने दिन को आए अपना प्रारब्ध भोगने ही आए हैं। जिसका जिसके संग जितने दिन का जैसा प्रारब्ध होता वैसा भोग के चला जाता है, इसलिए उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए।
भगवान का अनुग्रह मान करके प्रसन्न रहो भाई। वसुदेव जी ने कहा इस संयोग वियोग तो लगे ही रहते हैं, और बाबा से कहा बाबा आप जरा जल्दी जाओ। क्यों? आप सही मुहूर्त में नहीं निकले, हो सकता गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए, हमें ऐसा डर लग रहा है। बाबा तुरंत वहां से चले हैं। कैसे गए? हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम संकिता। बाबा को जब लगा कि कहीं गोकुल में उत्पात न हो जाए तो तुरंत मन ही मन हरिश शरणम कह करके गए हैं। ये सूत्र है आप लोगों के लिए। जब आपको ऐसा लगे कोई विपत्ति आने वाली है, जब ऐसा लगे कोई संकट आने वाला है, तो ये 5 अक्षर का शरणागति मंत्र है हरिश शरणम। आप मन ही मन भगवान की शरण में हो जाओ, उसी क्षण वो विपत्ति दूर हो जाएगी। आप करके देखो, बड़ी से बड़ी विपत्ति जीवन में आ जाए, उसी क्षण एक क्षण के लिए मौन होके रो करके भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपकी शरण में हैं। उसी क्षण आपको एक समाधान मिल जाएगा। हृदय से पुकारना चाहिए भगवान को। हम बार बार ये बात कहते हैं, प्रार्थना और कुछ नहीं है, हृदय की पुकार ही प्रार्थना है। लेकिन हम न तो पूजा ढंग से करते हैं, भगवान को चंदन लगाएंगे तो भी इसे देखेंगे उसे देखेंगे, मंदिर में पूजा करते हुए 10 बार मोबाइल को चेक करें कोई मैसेज तो नहीं आ गया। अरे भाई, जिस समय भगवान की आराधना करो उस समय इन प्रपंचों से दूर होके करना चाहिए। उनको निहारते हुए करो, और जब प्रार्थना भगवान से करो उस समय ऐसा कि कोई नहीं, हम और ठाकुर जी हैं बस। फिर आप प्रार्थना करो, देखो सुनते कि नहीं सुनते। प्रार्थना में बल होना चाहिए। नंद बाबा को लगा कोई संकट ना आए तो भगवान को पुकारा, प्रभु आप रक्षा करना। इधर नंद बाबा गए, उधर कंस ने षड्यंत्र किया, कैसे भी करके उन बालकों को मारा जाए, पर हैं कहां पता कैसे लगे। तो वकासुर की बहन थी जिसका नाम था वकी। पूतना इसका नाम नहीं है, पूतना तो एक प्रजाति है राक्षसों की। चाहे यूं कह लो पूतना नाम इसलिए पड़ा कि इसके कोई संतान नहीं थी, अथवा यूं कहो पूतान पवित्रान बालकान नयति, ये पवित्र बालकों को खा जाती इसलिए पूतना है। इसने कहा महाराज आप दुखी मत हो, मैं पता लगा लूंगी। वो पता नहीं, आपके काल को मैं नष्ट कर दूंगी। कैसे? बोले सुंदर बन के जाऊंगी, स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, पूरे ब्रजमंडल में 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक के जितने बालक सबको मार डालूंगा। और बढ़िया इसने श्रृंगार किया, सज धज के गई। सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूतना के श्रृंगार का वर्णन किया। कई बार ऐसे लगता कि सुखदेव जी महाराज अरे गोपियों के श्रृंगार का वर्णन करें तो ठीक है, जो पूतना भगवान को मारने जा रही और उसके श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, क्या हो गया सुखदेव जी को भी। हम निवेदन करें, साधु की दृष्टि बड़ी पवित्र होती है। संत ये नहीं देखते कि व्यक्ति कैसा है, वो ये देखते जा कहां रहा है। भले ही पूतना दुष्टा है, पापनी है, लेकिन सुखदेव जी ने देखा कि हमारे श्याम सुंदर के निकट जा रही है, बस उसकी सुंदरता का वर्णन कर दिया। भैया पहले कौन कैसा था उसके दोषों का चिंतन मत करो, ये देखो अगर वर्तमान में वो भगवान के रास्ते पर चल रहा तो पूजनीय है, प्रणम्य है हमारे लिए। और घबराना भी नहीं चाहिए। पहले कितने भी अपराध किए हो हमने, कोई बात नहीं है। हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा, सारे विश्व को मारने का पाप लगा हो और मेरे सामने आ जाए तो मैं क्षमा कर देता हूं। इतने दयालु परमात्मा हैं, भगवान ने कृपा की है।
भगवान के जैसा करुणामय कृपामय कोई है ही नहीं। अरे राम जी, अपने आप को पतित मत मानो, ये समझो भगवान ने कृपा की, हमें शरण में ले लिया। और दुनिया में कोई ऐसा पतित नहीं है जिसे ठाकुर जी स्वीकार न कर लें। इसलिए ग्लानि से मत भरे रहो। कई लोग इसी में रहते हैं, इसी में मंदिर नहीं जाते, कथा में नहीं जाते। क्यों? बोले हम पहले बन जाएं भगवान के मंदिर में जाने लायक। कितनी कोशिश कर लो राम जी, एक नहीं 4-6 जन्म ले लेना तो भी लायक नहीं बन पाओगे। इसलिए जैसे हो वैसे चले जाओ। लायक बनाना इनका काम है, अपने आप आपको लायक बना लेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ भक्तों के चरित्र सुने जाते हैं।